आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपने खाली वो सवाल नहीं सुनना, आपने ये भी सुनना है कि ये सवाल क्यों कर रहा है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पर रुक कर इसने सवाल किया। बस इस तरह के प्रोग्राम से आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है। क्यों? एनवायरनमेंट का अफेक्ट है। ये देखो, अगर तुम अपने 5 साल देखना चाहते हो, तुम किन लोगों में बैठ रहे हो, देखो जिन लोगों में बैठ रहा हूँ वो लोग बात क्या कर रहे हैं, और वो जो लोग बातें कर रहे होते हैं वो बातें मेरी पर्सनैलिटी को, खास तौर पर मेरे माइंड को अफेक्ट कर रही होती है। मैं कम्युनिकेशन को कितना जानता हूँ, मैंने कम्युनिकेशन को कितना पढ़ा है, मैं जिस मौजू पे भी बात करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वो गुफ्तगू अफेक्ट ना हो, मेरा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ना चाहिए उस काम पर। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या एहसास कर रहा हूँ, मेरी कंडीशनिंग स्टेट क्या है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर कम्युनिकेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। हम बोलना बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, बट बहुत से फैक्टर्स हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर जाते हैं। मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा था, हो कुछ गया, बात कुछ होना चाह रही थी, वो बात कुछ और हो गई। द फर्स्ट फैक्टर इज एनवायरनमेंट। आई थिंक एनवायरनमेंट हमारे कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्ट करता है। सही है। आप बाहर दोस्तों में बैठे हुए, सॉरी टू यूज दिस एग्जाम्पल, और दोस्त बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? स्लैंग में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ना वो घराना है, ना आपका बैकग्राउंड है, लेकिन आपके अंदर वो लैंग्वेज ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, ये जो आप सेशन ले रहे हैं ना, ये जो आपने लिया और फिर आगे मे बी लेने एंड ऑल दैट स्टफ, इससे आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम से आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है। क्यों? एनवायरनमेंट का अफेक्ट है। हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का एक असर है, और वो असर हमारी गुफ्तगू पर हो रहा होता है। अगर वो माहौल नेगेटिव है तो असर नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर कहते हैं ना, ये देखो, अगर तुम अपने 5 साल देखना चाहते हो, तुम किन लोगों में बैठ रहे हो, ये देखो। इस बात की लॉजिक क्या है? इस बात की लॉजिक ये कि मैं जिन लोगों में बैठ रहा हूँ वो लोग बात क्या कर रहे हैं, और वो जो लोग बातें कर रहे होते हैं वो बातें मेरी पर्सनालिटी को, खास तौर पे मेरे माइंड को अफेक्ट कर रही होती है, और कल को मैं वैसा सोचने लगता हूँ और मैं भी वैसी गुफ्तगू करने लगता हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस कोट और लाइन। अगर अपने 5 साल देखना चाहते हो, देखो कि तुम किन 5 लोगों में बैठ रहे हो, तुम्हारे 5 दोस्त कौन है। बेसिकली उन 5 दोस्तों की गुफ्तगू, उनका किरदार मेरी जिंदगी पर अफेक्ट करता है। व्हाट्स नेक्स्ट? परसेप्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन और सब्जेक्ट। बाज दफा हम एक परसेप्शन बिल्ड करके बैठे हुए होते हैं। यार ये जो है ना, सेमिनार सुनते दिमाग में क्या ख्याल आता है? सॉरी, सेमिनार दिन के दिमाग में क्या ख्याल आता है? बोरियत। सेमिनार सुन के और क्या ख्याल आता है यार? सॉरी, टाइम कंज्यूमिंग है यार। और क्या ख्याल आता है? सॉरी, बस कुर्सी पे जाके बैठ जाना है और सोना है। वेस्ट ऑफ टाइम। सेमिनार सुन के ख्याल आता है वेस्ट ऑफ टाइम है। व्हाट एल्स? सॉरी, इंफॉर्मेशन परसेप्शन एक आता है। और क्या ख्याल आता है? नॉलेज मिलेगी। और क्या ख्याल आता है? मोस्टली लोगों को सेमिनार, बोरियत, ये सब क्या एक परसेप्शन है। अभी भी सेमिनार हो रहा है, अभी बोरियत है? नहीं, शायद है, शायद हो रही होगी भाई, जरूरी नहीं आपको नहीं हो रही, शायद किसी को हो रही हो। उसकी भी वजह है, क्योंकि उसने एक परसेप्शन बिल्ड कर लिया है। उसको ये भी सेमिनार लग रहा है, उसको मैं भी वही लग रहा हूँ जो पहले आ चुका है। अच्छा, ये जो लगना होता है ना, ये जो हमने सेट कर लिया है, यार ये तो ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तो ऐसा ही है, या कराची तो ऐसा ही। इसे कहते हैं कि आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है। मैं यहाँ परसेप्शन चेंज करने पे, एटीट्यूड चेंज करने पे ऑलरेडी बहुत सी बातें कर चुका हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ूंगा, ये आपकी गुफ्तगू को अफेक्ट करता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा एक परसेप्शन है, लोग कम है ना, एनर्जी कम होगी। मेरा एक परसेप्शन मिसाल में बिल्ट हुआ हुआ है, लोग कम है ना तो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। मेरा एक परसेप्शन है, क्लास में अगर लोग कम होंगे ना तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तवज्जो देने का मौका मिला होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये सारे परसेप्शंस मेरी गुफ्तगू को अफेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ नॉलेज। मैं कम्युनिकेशन को कितना जानता हूँ, मैंने कम्युनिकेशन को कितना पढ़ा है, मैं जिस मौजू पे भी बात करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वो गुफ्तगू अफेक्ट ना हो,
मेरा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ना चाहिए उस काम पर। मैं टीचर ट्रेनिंग कराने जा रहा हूँ कि मैंने टीचर्स ट्रेनिंग पर किताबें, मूवीज़, कंटेंट, आर्टिकल स्टडी किए हैं। दिस विल अफेक्ट माई कंटेंट, माई नॉलेज। फोर्थ इज इमोशनल स्टेट। मेरा इमोशनल स्टेट क्या है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या एहसास कर रहा हूँ, मेरी कंडीशनिंग स्टेट क्या है। जो मैंने अभी बात की ना, जॉय कंडीशन करती है आपकी इमोशनल स्टेट को क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। आप क्लास लेने जा रहे हैं, पेपर लेने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, घबराहट हो रही है। पेपर से पहले घबराहट होती है, किसी भी पॉजिटिव काम करने से पहले घबराहट होती है। मैं आज आया, मैंने कहा यार टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, घबराहट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं घबराहट में कभी भी सेशन डिलीवर नहीं कर सकता यार। 15 मिनट हो गए यार, कनेक्ट नहीं हो रहा, ओ माय गॉड, एलसीडी नहीं लग रही, चार्जर नहीं कनेक्ट हो रहा, गॉड लोगों को जाना है, घबराहट हो रही है, होती है, जनरल है। आपने वक्त किया है, somebody has paid for it, मुझे घबराहट हो रही है। बट द थिंग इज दैट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं घबराहट के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा जुमला है, 3 जुमला है। थिंक कीप योर सेल्फ लाइट लिखेगा, कीप योर सेल्फ लाइट, पुट इज योर कवर। इसको अपने माइंड का कवर बना ले यार, कमाल जुमला है। अपने आप को हल्का रखो। आपने यार मुझे बहुत बुरा बोल दिया कुछ, यू सेड समथिंग वेरी नेगेटिव अबाउट माई सेशन, आपने फीडबैक दिया, आपका राइट। आपने कहा सर आपकी एग्जाम्पल पसंद नहीं आई। अब मैं उसको पढ़ के ना दिल से लगा के बैठा हूँ, मैंने पढ़ा, सुना, ठीक है, आई नीड टू लेट इट गो। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं उसको लेके बैठा रहूँगा तो मैं ये क्लास नहीं ले सकता। इज इट यस? बहुत से लोगों को ना ये बात समझ नहीं आ रही कि उनकी इमोशनल स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी कम्युनिकेशन में। Communication, it's not about communicating, it's all about involving people in your communication, in your surroundings. Yes? So what next? Tools for communication. हम tools पर आएंगे अब। Communicate करने के लिए आपके पास कुछ tools होने चाहिए। क्या होने चाहिए? Tools होने चाहिए। Just like volume, high pitch, low pitch, speed, pauses. ये सारे क्या हैं? Tools हैं। और अगर ये टूल्स मेरे पास होंगे तो मैं बेहतर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को बिगिन कर सकता हूँ। बॉडी लैंग्वेज पे हम बात करेंगे। एक बहुत कमाल जुमला सैनिक का मुझे लगा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस। लिसनिंग इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत कमाल जुमला है। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपने खाली वो सवाल नहीं सुनना, आपने ये भी सुनना है कि ये सवाल क्यों कर रहा है, मतलब व्हाट मेड him ask that question, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पर रुक कर इसने सवाल किया। मिसाल के तौर पर इस स्लाइड पर लोग सवाल कर रहे हैं, इस स्लाइड पर मुझे खाली सवाल नहीं सुनना, मुझे ये भी नोट करना है कि लोगों ने सवाल इस बात पे किया था, यानी ये वाली बात क्लियर नहीं थी और मुझे अगली बात इस बात को क्लैरिटी के साथ करनी है। इज इट यस? आपने लोगों के सवालों को नहीं सुनना। मैं बहुत कीमती बात कह रहा हूँ, मेरा जुमला नहीं है। इट्स साइमन सिनेक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज ही इज वन ऑफ टॉप 10, I think top 5, I guess top 3. If you read this guy, you will like your communication goes unmatchable. और उसने बात भी ऐसी कही कि मैं आप गूगल करें कम्युनिकेशन कोड्स तो ये जुमला नहीं मिलेगा, इससे बहुत नीचे वाले जुमले मिलेंगे। कमाल, खाली सुनना नहीं है बल्कि ये भी सुनना है कि ये क्यों कह रहा है, उस पॉइंट को नोट करना है, उस स्टेज को नोट करना है। इज इट यस? कमिंग बैक, मूविंग टुवर्ड्स अ स्मॉल एक्टिविटी। मैं चाहूँगा एक छोटी सी हम एक्टिविटी की तरफ जाएं एंड मूविंग टुवर्ड्स